ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 189, रोटेट एरे. ओके, सो लेट्स सी कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन कि एन इंटीजर एरे नम्स and we have to rotate the array to the right by k steps where k is a non negative integer. ठीक है, k दिया हुआ है कि कितना स्टेप्स हम लोगों को राइट साइड में रोटेट करना है एरे को. ठीक है, रोटेशन मतलब क्या होता है? रोटेशन इज नथिंग बट शिफ्टिंग ऑफ द पोजिशन. कि कोई एक एलिमेंट है, एक पोजिशन पे है, उसका पोजिशन शिफ्ट कर रहे हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल में होता था कि फर्स्ट बेंच पे बैठ रहे हैं, फिर अगले दिन लास्ट बेंच पे गए, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, जस्ट लाइक दैट. ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है. ठीक है, इसको एक बार, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि एक एरे दिया हुआ है, एरे को राइट साइड रोटेट करना है, राइट साइड से रोटेट करना है. ठीक है, सो विल सी कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है. ठीक है, सो एक ड्राई रन करके देख लेंगे, अच्छे से समझ में आएगा. सो हियर वी आर गिवन, रंग बिरंग का कलर आएगा. सो हियर वी आर गिवन एरे. एरे में एलिमेंट्स क्या क्या है? ये एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, इंडेक्स लिख लेते हैं, 0 है, 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, ये एरे एक दिया हुआ है, इसका नाम है नम्स. ओके, तो यहाँ पर चेक करेंगे कि पहला हमारा अप्रोच क्या हो सकता है. कि सबसे पहले तो हमको राइट साइड से शिफ्ट करना है. सो राइट साइड शिफ्टिंग मीन्स ये वाला एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, 7 विल बी हियर एट इंडेक्स 0. फिर क्या होगा, 1 इंडेक्स 1 पे जाएगा, 2 जाएगा इंडेक्स 2 पे, 3 आएगा 3 पे, एंड 4 विल बी एट 4, एंड लाइक दिस इट विल गो ऑन. ठीक है, ये मेरा हमारा पहला अप्रोच यही होगा कि राइट साइड शिफ्ट करना है. अब जितने बार बोलेगा उतने बार हम लोग शिफ्ट करते जाएंगे. कुछ ओके, हाँ, लाइक जितने भी एलिमेंट्स को शिफ्ट करने बोलेगा उतने बार हम लोग शिफ्ट करते जाएंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने बार बोला है कि हियर इज द क्वेश्चन कि के का वैल्यू लिया है 3, तुमको 3 टाइम्स इसको शिफ्ट करेंगे. तो देखते हैं कि 3 बार शिफ्ट करने पर क्या होगा. ठीक है, पहली बार शिफ्ट किया 7 यहाँ आएगा. ठीक है, सो जो पहला शिफ्टिंग होगा उसमें ऐसा कुछ एरर दिखाई देगा, 7 देन 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये हमारा पहला शिफ्टिंग हुआ. ठीक है, अभी सेकेंड शिफ्ट में देखते हैं. सेकेंड शिफ्ट में क्या होगा कि ये जो 6 है इट विल कम हियर, 7 विल शिफ्ट, 1 विल शिफ्ट, 2 विल शिफ्ट राइट, 3 राइट जाएगा, 4 भी जाएगा, एंड देन 5. ठीक है, तो सेकेंड शिफ्ट के बाद हमारा एरे कैसा दिखाई देगा, विल लुक लाइक दिस, 6 7, फिर आएगा 1 देन 2 3 4 और 5. ठीक है, और एक और बार करना है, के का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 बार करेंगे. तो ये तीसरा एरे बना. तीसरे एरे में क्या होगा, 5 विल कम हियर, 6 शिफ्ट होगा राइट साइड, एंड एवरी एलिमेंट विल बी शिफ्टेड टू इट्स राइट. So it will come here to 5, then 6, then 7, then 1, then 2 3 और फिर 4. ठीक है, तो हमारा क्या बोला था कि रोटेट द एरे टू द राइट बाय के स्टेप्स. तो के स्टेप्स हम लोग लिए, एक स्टेप हुआ, 2 स्टेप हुआ, 3 स्टेप हुआ. सो दिस इज आवर फाइनल एरे. ठीक है, ये हमारा फाइनल एरे है जो चाहिए था, रिक्वायर्ड एरे. अभी क्या हो रहा है इसमें, ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है कि पहला अप्रोच हमारे दिमाग में क्या आता है. ठीक है,
अब ये तो हो गया लॉजिक, एक बार ट्राई करके देखते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम है, वो भी आएंगे उसके ऊपर कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसको ट्राई करके देखते हैं कि इसको अगर हम लोग कोड में लिखे तो लॉजिक हो गया, तो कोड में लिखेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, कुछ आया क्या? Anybody having any problem? Sabina, Parveen? Basically, we are doing simulation in approach. ओके। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि जैसे इस लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है, कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर हमको चाहिए नम्स का साइज क्या है, ये एरे का साइज क्या है। इंट एन ले लेते हैं एक वेरिएबल, इसमें स्टोर करेंगे नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, देन इंट के दिया हुआ है, के किया है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमको लगेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि बाई के स्टेप्स हमको एरे को रोटेट करना है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि अगर के का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर के का वैल्यू 3 था, सपोज के का वैल्यू कुछ लाइक यहाँ पर कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है के का वैल्यू मैक्सिमम 10⁵ हो सकता है, एंड एरे का साइज भी 10⁵ हो सकता है। सो अगर हम लोगों का के का वैल्यू बहुत बड़ा होगा तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे के का वैल्यूज़ को, हम लोग उसका मॉड यूज़ करेंगे कि के इक्वल टू के मॉड एन। ठीक है, इससे क्या होगा, जो लार्जर वैल्यूज होगा वो उसके स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इंडेक्स के लिए यूज़ करेंगे जो नया जो एरे हम लोग का है। ठीक है, एंड अब क्या कर रहे हैं कि हमको कितने बार यहाँ पर लूप चलाना पड़ेगा, 3 बार। ठीक है, यानी कि के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है हमारा पहला लूप। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फॉर आई इक्वल टू 0 से जाएगा, आई लेस देन एन, आई ओके लेस देन एन के प्लस प्लस। ठीक है, के तक गया। अभी क्या कर रहे हैं कि जब इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट कैसे होता है, एरे में हम लोग शिफ्टिंग कैसे कर सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर ये वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, और ये वाला जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट में हमको ये वाला वैल्यू अगर डालना है तो हमको अगर शिफ्ट करना है 6 को राइट साइड। व्हाट डज दैट मीन, उसका मतलब है कि अगर हमको शिफ्ट करना है तो हमको यहाँ पर वैल्यू चाहिए 6। ठीक है, 6 नंबर जो इंडेक्स है उसके ऊपर हमको वैल्यू चाहिए 6। हम लोग कर सकते हैं कि नम्स 6 इज इक्वल टू नम्स 5। हो गया। अब num6 में num5 का वैल्यू आएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम लोग बना सकते हैं इंटरमीडिएट जो एरे बनेगा यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक, हाँ, यहाँ पर जो 7 होगा ना ये भी 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि जब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो 7 तो लॉस्ट हो गया ना, 7 तो हम लोग के पास है ही नहीं, तो इसको शिफ्ट कैसे करेंगे यहाँ पर। तो ये शिफ्टिंग स्टार्ट हो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, लेट्स से कि इसको हम लोग लास्ट नाम से ऐसे l इक्वल टू 7 कर दिए। ठीक है, l इक्वल टू 7 का क्या मतलब हो गया, एक वेरिएबल है l, उसके अंदर हम लोग 7 अभी स्टोर करके रखे हैं ताकि हम लोग लास्ट में 7 को यहाँ पर पुट कर सकें इंडेक्स 0 पे। ओके, सो अभी क्या करेंगे, इंट l इक्वल टू हमारा जो लास्ट एलिमेंट होगा, जो भी लास्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि ये इटरेशन वाइज चलते जाएगा, जैसे जैसे i का वैल्यू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, लाइक अप टू k-1 के लिए। ठीक है, n-1 डाल दिए। ठीक है, यहाँ पर एक और लूप चलेगा, एक पॉइंटर ले लेते हैं j। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंटर ले लेते हैं j, और j को इनिशियलाइज करेंगे हम j इज इक्वल टू n-1 से, जो लास्ट एलिमेंट है वहाँ से इनिशियलाइज करेंगे। एंड कब तक चलेगा लूप, जब तक j का वैल्यू 0 नहीं हो जाता, और यानी कि हाँ, जब तक j का वैल्यू 0 नहीं हो जाता तब तक चलेगा, j माइनस माइनस। ठीक है, अभी क्या होगा यहाँ पर देखते हैं कि j का जो वैल्यू है
जे का वैल्यू यहाँ पर क्या है 6 है, और जब तक ये लूप चलेगा तो हमको क्या करना है, शिफ्टिंग करना है। मतलब इसको शिफ्ट करना है राइट साइड, राइट साइड शिफ्ट करने का मतलब क्या है, ये num6 इज इक्वल टू num5। तो यहाँ पर ये वैल्यू मान लेते हैं, ये है जे, तो ये क्या है j-1, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा nums j इक्वल टू nums j-1, ओके। एंड फिर लास्ट में क्या करना था, ये जो वैल्यू मेरा l है, क्योंकि यहाँ पर तो लॉस्ट हो जाएगा 7, तो 7 को हमको वापस से 0 नंबर इंडेक्स पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको चाहिए कि nums 0 जो है उसमें मेरा वैल्यू आ जाना चाहिए लास्ट एलिमेंट का, जो कि हम लोग l दिए थे, ये वेरिएबल, ठीक है। तो आई थिंक ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, रन तो हो गया। ठीक है, अभी सबमिट करेंगे। कुछ एक चीज़ यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करने वाला आएगा। टाइम लिमिट एक्सीडेड, पहले बोले थे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। टाइम लिमिट एक्सीडेड का मतलब देखो 39/40 टेस्ट केसेस पास कर रहा है, लेकिन कोई एक टेस्ट केस ऐसा है जिसके लिए टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है। मतलब कि अगर के का वैल्यू, एक पहले बताया कि यहाँ पर कंस्टेंट दिया हुआ है, के का वैल्यू 10⁵ तक जा सकता है और एन का वैल्यू भी 10⁵ तक जा सकता है। तो सपोज करो कि अगर मेरा के का वैल्यू कुछ 2000 या 1000 है एंड एन का भी वैल्यू बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिग ऑफ एन इंटू के होगा या नहीं। पहला लूप मेरा चल रहा है के टाइम्स, ठीक है, दूसरा लूप चल रहा है मेरा n-1 ऑर्डर ऑफ n टाइम्स, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n इंटू के है। तो इतना नंबर ऑफ स्टेप्स उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर के का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा या के का वैल्यू मान लो बहुत बड़ा ही है, तब क्या होगा, उसके लिए टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा है। सो दिस कोड इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। तो ये मेरा एक अप्रोच हो गया ब्रूट फोर्स। अब सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता है, ठीक है, अप्रोच टू, एक सेकेंड अप्रोच देख लेते हैं। सेकेंड अप्रोच सेकेंड अप्रोच में क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग एक नया एरे ले सकते हैं। एक नया एरे लेंगे जो कि बिल्कुल एम्प्टी रहेगा, ठीक है। एंड उसमें हम लोग अपने हिसाब से, जैसे जितना एलिमेंट्स शिफ्ट करना है राइट साइड, उसके हिसाब से इंडेक्सिंग के बेसिस पे न्यू एलिमेंट में हम न्यू एरे में हम लोग एलिमेंट्स भरेंगे। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। जो गिवन एरे था 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी एक नया एरे बनाते हैं। नए एरे में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी जितना भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग मैप करेंगे इस एरे में, ओके। और वो इंडेक्सिंग के साथ मैप करेंगे। जैसे जितना भी के का वैल्यू, जैसे यहाँ पर दिया, मेरा के का वैल्यू दिया हुआ है 3, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल चेक फॉर आई इक्वल टू 0। आई इक्वल टू अगर 0 है तो सो मेरा क्या होगा कि हम ये बोल रहे हैं कि जो मेरा नया नया एरे बना है, नए एरे का नाम दे देते हैं ARR, ओके। एंड पुराने एरे का नाम तो यहाँ दिया हुआ है नम्स। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ARR आई प्लस के मॉड एन इज इक्वल टू नम्स आई, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, आई प्लस के तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए, फर्स्ट इटरेशन के लिए आई क्या है हमारा 0, के क्या है 3, 0 + 3 मॉड 7, टोटल साइज था 7, ठीक है। 7 नंबर है यहाँ पे, टोटल साइज है 7 एरे का। सो इट विल कम 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आई इक्वल टू 0 मतलब 0 नंबर इंडेक्स
0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट है दैट विल गो टू इंडेक्स नंबर 3 इन द न्यू एरे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1। ये पहला एलिमेंट मैप हो गया कि 0 नंबर पर जो इंडेक्स था, 0 इंडेक्स पर जो एलिमेंट था दैट विल बी एट द इंडेक्स नंबर 3 इन द न्यू एरे। सेम वी विल डू फॉर आई इक्वल टू 1। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 मॉड 7 क्या हो जाएगा, ये है 4। 4 मॉड 7 इज 4। 4 मॉड 7 इज 4। सो 2 आ जाएगा यहाँ पे। देन ये सबके लिए करके दिखाना लाइक ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर 2 करेंगे तो ऐसे देख लेते, 2 प्लस 5। तो 5 मॉड 7 5 आएगा, यानी कि 3 जो है वो 5 फिफ्थ नंबर इंडेक्स पे जाएगा, तो यहाँ 3 होगा। देन 4 विल कम हियर एट 6। ठीक है, एंड यहाँ पर 4 है, तो 4 प्लस 3 कितना होता है, 7। 7 मॉड 7 हो गया 0। तो 5 कहाँ पे जाएगा, पहले चेंज कर देते हैं, 5 जाएगा 0 पे। ठीक है, ये हो गया 5। 6 आ जाएगा 1 पे, एंड 7 प्लस 3 10। 7 6, हाँ इंडेक्स तो 6 है। 6 प्लस 3 9। 9 मॉड 7 2 विल कम हियर। और ये ही मेरा एरे है जो रिक्वायर्ड था। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं सेम है। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ, इसमें एक नया एरे लिए, एक नया एरे लिए जो कि एम्प्टी था, एंड फिर हम लोग उसको इंडेक्स के बेसिस पे मैप किए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, और जो एरे फॉर्म हुआ वो मेरा रोटेटेड एरे है। ओके, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, क्योंकि इसमें हम टाइम एक ही बार इटरेट किए एंड देन इट विल गिव द रिजल्ट। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो जाएगा बिग ओ ऑफ एन। बट यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मेरा हम कोई नया एरे नहीं लिए, यहाँ पर मेरा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था वो मेरा बिग ऑफ 1 था। ठीक है, जो कि शिफ्टिंग हुआ है वो नम्स एरे भी हुआ है, बट यहाँ पर मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो बिग ऑफ एन होगा, यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ऑफ एन, क्योंकि एक और नया एरे आ गया यहाँ पर। ठीक है, सो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये तो हो गया, यहाँ तक तो भी रहेगा। ठीक है, और अरे अच्छा अच्छा, हाँ सबसे पहले तो यहाँ पर एक नया एरे बनाएंगे ना। नया एरे जो ए आर आर है उसको पहले बना लेते हैं। int, एक नया एरे क्रिएट करेंगे, न्यू, एंड साइज कितना रहेगा, एन। जो मेरा ओरिजिनल एरे का साइज है वही साइज भी रहेगा। सो हियर इट विल आई प्लस प्लस। अभी क्या करेंगे कि जो मेरा इंडेक्स का मैपिंग है वो यहाँ पर लिख देंगे। मेरा जो नया एलिमेंट है उसके आई प्लस के मॉड एन इंडेक्स पर नम्स का जो आई इंडेक्स पर वैल्यू है वो चले जाना चाहिए। ठीक है, ये आ गया मेरा। ठीक है, अभी क्या है कि हम लोग ने एक नया एरे लिया यहाँ पर। ठीक है, ए आर आर, लेकिन जो क्या ये एरे डिफाइन किए हैं ये मेरा रिटर्न करेगा यहाँ पर, क्योंकि लीड कोड में नम्स एरे को वो डिफाइन किया है, तो वो नम्स एरे को पहचानता है लेकिन वो ए आर आर को नहीं पहचानता। ठीक है, सो इट विल नॉट, देखो यहाँ पर अगर रन कर दें, ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है रॉन्ग आंसर। क्यों, क्योंकि अभी भी वो नम्स एरे को ही देख रहा है। ठीक है, वो नम्स एरे को ही चेक कर रहा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर अगर यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाएं, इन द डिस्क्रिप्शन कि एक ये भी दिया हुआ है फॉलोअप क्वेश्चन में कि कुड यू डू इट विथ बिग ओ ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पर बिग ओ ऑफ एन लिए ना, इसका कहना है कि हम नम्स एरे को ही चेक कर रहे हैं ना, सो नम्स एरे में वैल्यू तो है नहीं मेरा। हम क्या करेंगे, एक लूप और चला देते हैं कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस,
यहाँ पर जो मेरा नम्स एरे है, नम्स आई इक्वल टू ए आर आर आई, मतलब नम्स एरे को बेसिकली क्या की कि नम्स एरे में हम ए आर आर का वैल्यूज पुट कर रहे हैं ताकि नम्स एरे अपडेट हो जाए। नम्स एरे अपडेट हो जाएगा सो इट विल रीड द नम्स एरे, और तब जाकर के हम लोग का सही से काम करेगा। ठीक है, सो ये वाला स्टेप सिर्फ इसलिए किए कि नम्स एरे को लीड कोड पहचानता है कि वो उसी एरे को बार बार चेक कर रहा है। ओके, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, इसमें टीएलई नहीं आया क्योंकि ये उस केस को हैंडल कर लिया, क्योंकि इसमें क्या है, एक नया एरे ले लिए, तो के का वैल्यू चाहे जितना भी हो इट विल बी मैप्ड टू द न्यू एरे। ओके, से यहाँ पर के का वैल्यू, मान लो के का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, के का वैल्यू हम लेट्स से कुछ भी ले लिए 1000। ठीक है, अभी 1000 टाइम्स तुमको एरे को रोटेट करना है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, जैसे मेरा यहाँ पर जो एलिमेंट है, के का वैल्यू अगर 1000, 1000 अच्छा अच्छा, प्लस, समझ गया वैसा, क्योंकि बार बार रोटेट करके उसी पोजीशन पे आ बार बार जाएगा। रोटेट कर रहे हैं तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, फिर से हम साइकिल में उसी लूप में जा रहे हैं ना। ठीक है, यस भैया। हाँ तो समझ में आ गया। तो हाँ लार्जर भैया। वैल्यूज को हम लोग क्या करें, लार्जर वैल्यूज को हैंडल करने के लिए हम लोग के इज इक्वल टू के मॉड एन यूज कर, हाँ के मॉड एन यूज कर रहे हैं। ओके चिराग, यस भैया, क्लियर है? यस भैया। ओके ओके, हाँ। सो ये क्या हुआ, कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे? एक फर्स्ट वाला तो ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है, ब्रूट फोर्स है। सेकंड अप्रोच इज क्लियर। ओके, तो अगला अप्रोच क्या होने वाला है कि ऑप्टिमाइज अप्रोच ये है कि उसमें हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो रिवर्स करेंगे सेम एरे को ही रिवर्स करेंगे, तो इट विल नॉट यूज एनी एक्स्ट्रा स्पेस, राइट। तो देखते हैं थर्ड अप्रोच। इसमें ये है एरे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि उनको पूरा एरे को रिवर्स करना है ना, तो जब एरे रिवर्स करेंगे तो दो पॉइंटर ले लेते हैं, एक आई एक जे। आई विल बी इनिशियलाइज्ड टू 0, जे विल बी तो इनिशियलाइज्ड ये टू, पूरा एरे को हमें लास्ट में रिवर्स करना है, पहले एन माइनस के से एन माइनस वन तक रिवर्स करते हैं। हाँ वैसे भी कर इसे सकते भी हैं, बोल बट सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो जैसे सारे एलिमेंट्स एक बार हाँ हाँ रिवर्स सब। कर दिए। ओके, और फिर उसके बाद हम के एलिमेंट तक रिवर्स कर दिए और फिर के से n-1 तक रिवर्स कर दिए, सेम चीज़ है। हम्म। समझे? ओके, सो 0 1 2 3। ठीक है, सो एक पॉइंटर मेरा आई है, एक पॉइंटर मेरा जे है। ठीक है, अभी ये क्या करेंगे, यहाँ पर रिवर्स करना है, इन दोनों नंबर को स्वैप कर देंगे। ठीक है, अब फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, सो मेरा आई का अपडेटेड वैल्यू हो जाएगा 1। सो आई क्या यहाँ शिफ्ट करेगा। ठीक है, जे इस साइड जे माइनस माइनस होगा तो जे यहाँ शिफ्ट करेगा। ठीक है, देन इन दोनों को हम लोग चेंज करेंगे, देन इसको करेंगे स्वैप, और ये नंबर एज इट इज यहाँ पर तो मिडिल एलिमेंट रहेगा। ओके, सो इससे हमारा जो नया एरे आया, नया एरे मिला, वो है ये ये 7 जाएगा यहाँ, तो यहाँ 7 6 2 जगह जा रहा है, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये हुआ। अभी 0 1 2 3 4 5 एंड 6, के का वैल्यू कितना दिया था, के का वैल्यू 3 दिया हुआ था। तीन एलिमेंट्स को हमको करना है। ओके, तो यहाँ पर, यहाँ इसके बाद से अब 0 से लेकर के-1 तक जो एलिमेंट्स हैं उनको पहले रिवर्स कर देंगे। ये रिवर्स कर कितना आएगा 5,
6 7 5 6 7, ठीक है। एंड फिर जो ये अगला हो गया स्टेप, ठीक है। एंड जो फिर मेरा उसके बाकी जो बचा हुआ एलिमेंट्स है, कहाँ से, के से लेकर के n-1 तक, इसको एक और बार रोटेट कर देंगे। तो इट विल बी 1 2 3 4, ठीक है। तो ये मेरा स्टेप 1 था, पूरा एरे को रोटेट करना। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या हुआ, ये वाला स्टेप 2 है कि 0 से लेकर के -1 तक रोटेट कर दिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मेरा मतलब रिवर्स कर दिए। फिर यहाँ पे मेरा थर्ड है, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड स्टेप में कि जो मेरा बाकी बचा के से लेकर के n-1 तक, उसको रिवर्स कर दिए। तो मेरा जो फाइनल एरे बनेगा वो ये बनेगा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आउटपुट, ठीक है। आया सबको समझ में? ओके, सही है। इसका बिग ऑफ एन हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो जाएगा बिग ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो जाएगा द बिग ऑफ 1। ओके, अभी देखो इसको कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि काम कैसे कर रहा है। तो हियर, हाँ, यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करना है, ठीक है। सो एक हम अलग से क्लास बना लेते हैं रिवर्स करने के लिए। पैरामीटर्स डाल देंगे, मेरा हमको चाहिए एरे, एरे का नाम है नम्स। 2 पॉइंटर्स है, तो 2 पॉइंटर्स कुछ भी ले लेते हैं, आई जे ले लेते हैं, आई और जे, ठीक है। अभी यहाँ पर रोटेट करना है। सो क्या होगा कि मेरा आई और जे, जब तक आई इज लेस देन जे, तब तक हमको उसको स्वैप करते जाना है। while I is less than j, what will do कि इसको स्वैप करेंगे। स्वैप करने के लिए दो मेथड्स तो है, लाइक एक तो टेम्प वेरिएबल लेकर के भी हो जाएगा, और एक है a प्लस बी, a माइनस बी वाला मेथड। टेम्प वाला ले लेते हैं, इंट टेम्प इक्वल टू नम्स आई, ठीक है, नम्स आई। फिर नम्स आई में हम वैल्यू डाल देंगे, मेरा जो लास्ट एलिमेंट ये था जे वाला, हाँ, तो जे वाला वैल्यू आ गया मेरा नम्स आई में। सो ये दोनों तो स्वैप हो गया। फिर नम्स जे में क्या आ जाएगा, नम्स जे में हमको चाहिए मेरा आई का, नम्स आई का वैल्यू, लेकिन नम्स आई का वैल्यू तो अपडेट हो चुका है, वो कहाँ पे डाल दिए थे हम, पहले स्टोर किए थे टेम्प में। सो इट विल बी टेम्प, ठीक है। ये स्वैप हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आई प्लस इसमें डायरेक्ट प्लस, स्वैप फंक्शन यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, डायरेक्ट स्वैप भी कर सकते हैं। इसका कलेक्शन फ्रेमवर्क्स में होगा। सो यहाँ पर ये हो गया स्वैपिंग के लिए। यहाँ पर हम लोग मेथड को कॉल कर लेंगे, बस क्लास को कॉल कर लेंगे कि रिवर्स इंटीजर का नाम, और मेरा लेफ्ट का क्या था यहाँ पे, यहाँ तो 0 है, ओके। 0 से, 0 से कहाँ तक जा रहा है, 0 से n-1 तक, -1। नम्स 0 से फिर जाएगा मेरा k-1 तक, k-1 तक कर देते हैं। फिर k से जा रहा है n-1 तक, स्टार्टिंग है k,
n-1। हाँ ठीक है। हाँ ओके, इसको सबमिट करते हैं। हाँ, सो दिस इज ऑप्टिमाइज्ड कोड फॉर रोटेटिंग एन एरे। ठीक है।